सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग तृतीय पाठ अलस कथा वर्ग दशम पीयूषम भाग 2 के तृतीय पाठ अलस कथा, जिसका अर्थ होता है आलसी की कहानी, उसके अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर है। यह पाठ छात्रों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में इस पाठ से प्रश्न आते ही हैं, चाहे वह ऑब्जेक्टिव है या डिस्क्रिप्टिव है। माने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी जो आपको 50 अंक का आता उसमें भी आता है, और जो लिखने के लिए प्रश्न उत्तर आता है उसमें भी इस पाठ से प्रश्न आता ही है। आप पिछली परीक्षाओं को भी देख सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से यह पाठ हमारे छात्रों के लिए, इस पाठ का अभ्यास कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। लगभग इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है उसे मैं सरल भाषा में पूर्ण करा दूंगा। तो ऊपर लिखा हुआ है तृतीय पाठ अलस कथा, आलसी की कहानी। अभ्यास आरंभ होता है, आपके पास पाठ्य पुस्तक है, उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले मौखिक अभ्यास आरंभ होता है। मौखिक अभ्यास का पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर बोलिए। और उसका पहला प्रश्न है इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। इयं कथा, यह कहानी किस ग्रंथ से उद्धृत है, ली गई है। पढ़ें हम लोग पाठ में। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि एक पाठ के 2 वीडियो हैं। एक में जो है उस पाठ को मैंने पढ़ाया है, और दूसरे वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को उसका अभ्यास कार्य बताए हैं। तो पढ़ चुके हैं हम लोग। यह कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, लिखा हुआ है यहाँ यम कथा ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। यह कथा जो है कथा ग्रंथ से उद्धृत है, कथा ग्रंथ से लिया गया है। अब आपको परीक्षा में इस प्रकार पूछ सकता है कि अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो अलस कथा कथा ग्रंथ से लिया गया है। ख प्रश्न है हमारा अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। इस कथा में, इस कहानी में किसका महत्व वर्णित है, किसके महत्व को बताया गया है। तो उत्तर होगा हमारा कि अस्याम कथायाम मानव गुणानां महत्वम वर्णितम अस्ति। इस कहानी में मानव के गुणों के महत्व का वर्णन है। इस कहानी में किसके महत्व का वर्णन है, तो हमारा उत्तर होगा इस कहानी में मानव के गुणों के महत्व का वर्णन है। अस्याम कथायां मानव गुणानां महत्वम वर्णितम अस्ति। ग प्रश्न है हमारा अस्याह कथायाः रचनाकारः कः। इस कहानी के रचनाकार कौन है। इस कहानी के मीन्स अलस कथा। अलस कथा जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर होगा अस्याह कथायाः रचनाकारः विद्यापतिः अस्ति। इस कहानी के रचनाकार विद्यापति हैं। फिर हम घ प्रश्न में आ जाते हैं, और घ प्रश्न कहता हमारा इयं कथा किम शिक्षयति। यह कहानी हमें क्या शिक्षा प्रदान करती है, क्या शिक्षा देती है। इयं कथा किम शिक्षयति, यह कहानी क्या शिक्षा देती है। तो हमारा उत्तर होगा इयं कथा दोषाणाम निराकरणाय शिक्षयति। यह कहानी, इयं कथा, यहाँ इयाम गलती से हो गया है, ये जो पद है यहाँ इयम होगा। इयं कथा दोषाणाम निराकरणाय शिक्षयति। यह कहानी जो है दोषों के निराकरण की, दोषों को दूर करने की शिक्षा देती है, कि हमारे अंदर जो दोष हैं उन दोषों को हम क्या करें, दूर करें। अंग प्रश्न है हमारा विद्यापति कः आसेत। विद्यापति कौन थे। विद्यापति कः आसेत, विद्यापति कौन थे। तो इसका उत्तर होगा विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। च प्रश्न है इसके बाद हमारा। च कहता है कि अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। इस कहानी में किसके दोष का वर्णन है। जो अलस कथा हम लोगों ने कहानी पढ़ा है,
इस कहानी में किसके दोष का वर्णन है? तो उत्तर है अस्याम कथायाम मानवस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। इस कहानी में मानव के दोष का वर्णन है। इस कहानी में मानव के दोष का वर्णन है। छह प्रश्न है हमारा। मिथिलायाः मंत्री कः आसीत्? मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिलायाः मंत्री कः आसीत्? मिथिला का मंत्री कौन था? तो उत्तर होगा हमारा मिथिलायाः मंत्री वीरेश्वरः आसीत्। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। और इसके बाद ज प्रश्न है हमारा। ज कहता है कि कम दृष्टवा सर्वे धूर्ताः पलायिताः। कम दृष्टवा, क्या देख करके सर्वे धूर्ताः, सभी जो धूर्त थे, पलायिताः, भाग गए। धूर्ताः का अर्थ बताया, धूर्ता माने ठग होता है, बनावटी। तो कम दृष्टवा सर्वे धूर्ताः पलायिताः, क्या देख करके सभी धूर्त भाग गए? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम गृहलग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा सर्वे धूर्ताः पलायिताः। यानी घर में लगे हुए आग को देख करके सभी धूर्त भाग गए। गृहलग्नम प्रवृद्धम अग्निम, घर में लगे हुए आग, और प्रवृद्धम अग्नि, उसको बढ़ता हुआ दृष्टवा देख करके सर्वे धूर्ताः पलायिताः, सभी धूर्त क्या हुए? भाग गए। अब आगे आ जाते हैं हम, और अगला प्रश्न है हमारा झ कहता है कि अलस शालायाम बहु द्रव्य व्ययम दृष्टवा ततनियोगी पुरुषः किम परामृष्टम। अलस शाला में बहु द्रव्य व्ययम माने बहुत धन खर्च, दृष्टवा देख करके, ततनियोगी पुरुषः किम परामृष्टम, नियुक्त पुरुषों ने आपस में क्या परामर्श किया, क्या विचार किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम अलस शालायाम बहु द्रव्य व्ययम दृष्टवा ततनियोगी पुरुषः परामृष्टम। आलसियों के घर में, अलसशालायाम, आलसियों के घर में बहुत अधिक धन खर्च देख करके नियुक्त पुरुषों ने आपस में विचार किया। यदक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेन अलसापि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। अपनी बुद्धि और करुणा से केवल आलसियों को स्वामी वस्तुएं देता है, कपट से आलस्य को धारण करके भी ग्रहण कर रहे हैं। इति अस्माकं प्रमादः, यह हम लोगों का क्या है? प्रमाद है। ऐसा नियोगी पुरुषों ने आपस में विचार किया। तो ये प्रथम प्रश्न था मौखिक अभ्यास का हमारा झ तक, और मौखिक अभ्यास में ही दूसरा प्रश्न है हमारा अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तरम एक शब्देन दत्त। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए, एक शब्द में दीजिए। क प्रश्न है हमारा अग्निम दृष्टवा के पलायिताः। आग को देख करके कौन भाग गए? ये तो जानी गए हम लोग, आग को देख करके कौन भाग गए? धूर्ताः, धूर्त भाग गए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धूर्ताः। ख प्रश्न है हमारा कति पुरुषाः सुप्ता आसन। कितने पुरुष सोए हुए थे? कति पुरुषाः सुप्ता आसन, कितने पुरुष सोए हुए थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? चत्वारः, यानी 4 पुरुष जो है सोए हुए थे। फिर कहता है कि एकः पुरुषः किम अवदत्। एक पुरुष क्या बोला? बोला कथम अयम कोलाहलः, यह कैसा शोरगुल है। पहला आलसी जो था, जब सभी घर में आग लग गया और भाग गए, तो पूछ रहा है कि एकः पुरुषः किम अवदत्। वह जो पहला आलसी था, एक पुरुष, वह क्या बोला? तो पहला क्या बोला? कथम अयम कोलाहलः, यह कैसा शोरगुल है। फिर पूछता है कि द्वितीयः पुरुषः किम अवदत्। दूसरा पुरुष जो है क्या बोला? दूसरा क्या बोला? गृहे अग्निः लग्नो अस्ति। मालूम पड़ रहा घर में आग लग गया है। गृहे अग्निः लग्नो अस्ति, घर में आग लग गया है। तृतीयः पुरुषः किम अवदत्। कह रहा है कि तृतीयः पुरुषः किम अवदत्, तीसरा पुरुष क्या बोला? तो तीसरा पुरुष क्या बोला? वह जो तीसरा आलसी था। कितने आलसी वहाँ सोए हुए थे? अभी 4। तो तीसरा आलसी क्या बोला? तीसरा पुरुष क्या बोला? तो कह रहा है इसका उत्तर होगा कोऽपि धार्मिको नास्ति, कोई भी धार्मिक नहीं है। थोड़ा सा बोला ज़्यादा है कि यहाँ कोई भी धार्मिक नहीं है जो जल से भिगा करके चटाई को हम लोगों के ऊपर डाल दे। लेकिन यहाँ सिर्फ ये पूछ रहा है कि आपका उत्तर एक पद में होना चाहिए, तो इसलिए उत्तर को शॉर्ट कर दिया गया है। तृतीयः पुरुषः किम अवदत्, तीसरा पुरुष क्या बोला? कोऽपि धार्मिको नास्ति, कोई भी धार्मिक नहीं है। फिर
च प्रश्न है हमारा, चतुर्थः पुरुषः किम अवदत्, चौथा पुरुष क्या बोला? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुष्णिम तेष्ट, चुपचाप रहो। जबकि चौथा बोला था कि अरे वाचाल, अरे बहुत बोलने वालों, क्या क्या बोलते रहते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? तो चतुर्था पुरुषः किम अवदत् यदि एक पद में उत्तर लिखने के लिए आता है तो हम यही लिखेंगे तुष्णिम तेष्ट, चुप रहो। और इसके बाद इसका 6 क्वेश्चन मौखिक अभ्यास, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 कहता है कि वीरेश्वरः कः आसीत्, वीरेश्वर कौन था, वीरेश्वर कौन था? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मंत्री। कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। ज कहता है प्रश्न हमारा कि तस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्, उसका स्वभाव कैसा था? तो उत्तर हो जाएगा दानशीलः कारुणिकः च, यानी दानशील और कारुणिक था। किसका स्वभाव पूछ रहा है यहाँ? वीरेश्वर का। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो दानशील और कारुणिक था। अलसानां सुखम दृष्टवा के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति स्म, कह रहा है कि आलसियों के सुख को देख करके कौन बनावटी आलस्य दिखा करके भोजन को ग्रहण करते थे। आलसियों के सुख को देख करके कौन कृत्रिम आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा धूर्ताः, धूर्त। इसके बाद हम लिखित अभ्यास में आ जाते हैं और लिखित अभ्यास हमारा हो गया यहाँ से। और लिखित अभ्यास का पहला प्रश्न हमारा, पहला प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। क प्रश्न है हमारा स्थिति है, इसके बाद रिक्त दे दिया है धावन्ति जंतवः। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें, क्योंकि एक पद्य का ही आरंभ और अंत लिख दिया है, बीच के पद्य के जितने भी पद हैं उन्हें छोड़ दिया है। तो स्थिति के बाद क्या लिख लेंगे? सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संगते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न, यहाँ लिखा है धावन्ति जंतवः, पद्य पूरा हो जाएगा। जिसका अर्थ होता है कि स्थिति जब बहुत सुंदर हो तो सभी लोग संगति करते हैं। अपने जाति के लोगों के सुख को देख करके कौन जीव नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी जीव दौड़ते हैं। इसके बाद हम ख प्रश्न में आ जाते हैं और ख कहता है कि निर्गति नाम, और रिक्त करके लिख दिया यहाँ वहनिना, यहाँ लिखा है निर्गति नाम और यहाँ लिख दिया वहनिना। तो इसके बीच में क्या भर देंगे हम? निर्गति नाम के बाद लिखेंगे च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः, च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचित न क्षमते कर्तुम जाठरेणापि, और यहाँ लिख दिया वहनिना। ठीक है, तो इतना भरेंगे हम लोग। यह भी एक पद्य दे दिया है यहाँ। और फिर इसके बाद आ गए हम प्रश्न संख्या ग में। ग कहता है कि कपटेन अलसापि गृह्णन्ति अस्माकम, कपट से आलस्य को धारण करके, कपटेन अलसापि गृह्णन्ति, कपट से आलस्य को धारण करके ग्रहण कर रहे हैं। इति अस्माकम, यह हम लोगों का क्या है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा प्रमादः। बगल में मैंने यहाँ प्रमादः लिख दिया है और ये रिक्त स्थान में यहीं प्रमादः जो है इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा, प्रमादः। फिर लिखिए विद्यापति लोकप्रिय, और रिक्त स्थान है, इसके बाद क्या है? आसीत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ मैथिली कवि है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत, आसीत के पहले जो रिक्त स्थान है उसमें क्या भर देंगे? मैथिली कवि है। अगला प्रश्न है हमारा नीतिकाराः आलस्यम मन्यन्ते, रिक्त स्थान के बाद मन्यन्ते है, तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं भाई? तो रेप रूपम, यानी शत्रु के रूप में मानते हैं। तो यहाँ भर देंगे हम लोग रेप रूपम, नीतिकाराः आलस्यम रेप रूपम मन्यन्ते। फिर च प्रश्न में आ गए हम लोग। च कहता है कि आसीत मिथिलायाम डैक्स नाम मंत्री, तो इस रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? यहाँ वीरेश्वरः ना, आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरः नाम मंत्री। और फिर हो गया 6 प्रश्न है हमारा कि पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्तापि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा डैक्स रिक्त स्थान गृह्णन्ति, तो यहाँ क्या भर देंगे हम लोग? भोज्यम, यहाँ क्या भर देंगे? भोज्यम।
पश्चादलसानां सुखम दृष्टवा धूर्तापि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भुज्यम गृह्णन्ति। इस रिक्त स्थान में हमारा भरा जाएगा भुज्यम। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि इसके बाद आलसियों के सुख को देख करके धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखा करके भोजन ग्रहण करते हैं। और फिर हम इसके आगे आ जाते हैं और आगे आ गए प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कहता है हमारा एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द में उत्तर कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि अलस कथायाः कथाकारः कौन कह, अलस कथायाः कथाकारः कह, यानी अलस कथा के कथाकार कौन है। तो ये तो जानते ही हम लोग, अभी पढ़े भी कि अलस कथा के कथाकार कौन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, विद्यापति है। फिर ख प्रश्न है हमारा, ख कहता है वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसीत्। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ था, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मिथिलायाम, मिथिला में। ग प्रश्न है, दूसरा का ग हो गया, केशाम इष्ट लाभम कृत्वा तुंद परिमृजा वर्तुली बभू। किसके इष्ट लाभ को जान करके बहुत बड़े बड़े पेट वाले वहां पहुंच गए। किसके लाभ को जान करके, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलस पुरुषाणाम। ग का उत्तर क्या हो जाएगा, अलस पुरुषाणाम। इसके बाद हम आ गए कहाँ, घ पर। घ प्रश्न कह रहा है कि के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। कौन बनावटी आलस्य को दिखा करके भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धूर्ताः। धूर्त जो है बनावटी आलस्य को दिखा करके भोजन ग्रहण करते हैं। अंग प्रश्न है हमारा, तत्रैव कति पुरुषाः सुप्ताः। तत्रैव वहाँ पर कितने पुरुष सोए हुए थे। तो उत्तर क्या हो गया, चत्वारः। ऐसा कहानी में हम लोगों ने पढ़ा कि जब घर में नियुक्त पुरुषों ने आग लगा दिया तो सभी भाग गए। धूर्त भागे, आलसी भी भागे, लेकिन 4 जन वहाँ, 4 पुरुष ऐसे थे जो एकदम सोए हुए हैं अभी भी। तो वहीं पूछ रहा है कि वहाँ कितने पुरुष, तत्रैव कति पुरुषाः सुप्ताः, वहाँ कितने पुरुष सोए हुए थे। तो हमारा उत्तर होगा चत्वारः। अब इसके बाद हम जो है प्रश्न संख्या 3 में आ जाते हैं। और प्रश्न संख्या 3 कहता हमारा कि पूर्ण वाक्येन उत्तराणि दत्त। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तीसरा का क प्रश्न है हमारा, कहता है कि मिथिलायाम कह मंत्री आसीत्। मिथिला का मंत्री कौन था, या मिथिला में, मिथिलायाम कह मंत्री आसीत्, मिथिला में कौन मंत्री था। जानते हैं हम लोग, इसका उत्तर क्या लिख देंगे, मिथिलायाम वीरेश्वरः मंत्री आसीत्। मिथिला में वीरेश्वर मंत्री था। इसके बाद आ गए हम लोग प्रश्न संख्या ख पर। और ख कहता है कि वीरेश्वरो नाम मंत्री, वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्य स्वरुचि भोजनम दापयति स्म। वीरेश्वर नाम का मंत्री केभ्य किसे अपने रुचि के अनुसार भोजन देता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री किसे अपने रुचि के अनुसार भोजन देता था। तो उत्तर हो जाएगा कि वीरेश्वरो नाम मंत्री सर्वेभ्यः दुर्गतेभ्यः अनाथेभ्यः च स्वरुचि भोजनम दापयति स्म। वीरेश्वर नाम का मंत्री सभी दुर्गति को प्राप्त और अनाथ लोगों को अपने रुचि के अनुसार भोजन देता था। इसके बाद हम आ गए प्रश्न संख्या ग पर। और ग कहता है कि भीषण भीषण बुभुक्षयापि कह किमपि कर्तुम न क्षमते। भीषण बुभुक्षयापि यानी बहुत तेज भूख लगने पर भी, कह किमपि कर्तुम न क्षमते, कौन कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। तो उत्तर में लिखेंगे हम इसका कि भीषण बुभुक्षयापि अलसाः किमपि कर्तुम न क्षमते। भीषण यानी बहुत तेज भूख लगने पर भी आलसी कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। और फिर इसके आगे आ गए हम प्रश्न संख्या घ पर। घ कहता है कि धूर्ताः किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। धूर्त क्या देखकर पलायन कर गए, अर्थात भाग गए। धूर्त क्या देखकर पलायन कर गए, भाग गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा
कि धूर्ताः गृहलग्नं प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा पलायनम कृतवन्तः। धूर्त जो है घर में लगे हुए आग और उसे बढ़ता हुआ देख करके पलायन कर गए। फिर हम अंग प्रश्न में आ जाते हैं और अंग कहता है कि चत्वारः अलसाः कैः बहिष्कृताः। चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला। अंग प्रश्न पूछता है कि चत्वारः अलसाः, चारों आलसियों को कैः बहिष्कृताः, कौन बाहर निकाला। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि चत्वारः अलसाः नियोगे पुरुषैः बहिष्कृताः। चारों आलसियों को नियुक्त पुरुषों ने बाहर निकाला या बाहर किया। कहानी में पढ़े हम लोग, चारों आलसियों के केस को पकड़ करके नियुक्त पुरुषों ने घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। अब आ गए हम चौ प्रश्न कहता है अलसा नाम कह शरणदः। आलसियों को शरण देने वाला कौन है। तो यहाँ उत्तर लिखा मैंने, अलसा नाम मंत्री वीरेश्वरः शरणदः। आलसियों को शरण देने वाला मंत्री वीरेश्वर है, या अलसाना मंत्री वीरेश्वरः शरणदः। आलसियों को मंत्री वीरेश्वर ने शरण दिया। 6 प्रश्न पर आ जाते हैं। 6 कहता है कि जंतवः केशाम सुखम दृष्टवा धावन्ति। जंतवः केशाम सुखम दृष्टवा धावन्ति। जंतु जो है, जंतु मीन्स जीव, जीव किसके सुख को देख करके दौड़ते हैं। और उसी जीव में हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी एक जीव हैं, मानव भी एक जीव है। तो जीव किसके सुख को देखकर दौड़ता है। तो उत्तर होगा कि जंतवः सजातीनाम सुखम दृष्टवा धावन्ते। जीव जो है अपने जाति के लोगों के सुख को देख करके दौड़ता है। और इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। और प्रश्न संख्या 4 कहता है कि उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम क्रियताम। उदाहरण का अनुसरण करके, अर्थात जैसा आपको उदाहरण बताया गया है, पद निर्माणम क्रियताम, उसी के आधार पर आप पद का निर्माण कीजिए। तो उदाहरण है आपके पास यहाँ अलस धन स्यय, यानी अलस पद में जो है स्यय प्रत्यय लगा है, अलस में स्यय प्रत्यय लगा है, तो क्या बन गया है आलस्यम। अब आपके अभ्यास में आपको बनाना है और दिया है कि करुण में स्यय प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा कारुण्यम। बहुल में स्यय प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा बाहुल्यम। और प्रधान में स्यय प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा प्राधान्यम। ठीक वैसे ही घ प्रश्न दिया यहाँ, सरल में जब स्यय प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा सारल्यम। और फिर अंग कहता है कि तरुण में स्यय प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा तारुण्यम। और च कहता है कि कठिन, कठिन शब्द है, कठिन शब्द में जब स्यय प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा काठिन्यम, काठिन्यम पद बनेगा। फिर वत्सल, वत्सल शब्द दिया है, वत्सल शब्द में जब स्यय प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा वात्सल्यम। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 5। किताब आपके पास है, आप अपने अभ्यास कार्य को भी देख सकते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकते हैं, अवश्य नोट कर लें। और आप चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ें। यदि आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के छात्र हैं, तो परीक्षा तक हम आपके साथ रहेंगे और आपके लिए जो भी उचित सामग्री होगी संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा के हम आपको प्रदान करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखें, जुड़ें, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। फिर हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 कहता है कि उदाहरणम अनुसृत्य क्रियापदान लिखत। उदाहरण का अनुसरण करके क्रियापद लिखिए। क्रियापद समझते ही हम पठति गच्छति इत्यादि इत्यादि। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण। देखिए उदाहरण दिया यहाँ, ददाति इत्यस्य प्रेरणार्थके डैक्स क्रियापदम भवति। कह रहे कि ददाति के स्थान पर प्रेरणार्थक क्रियापद होता है। क्या ददाति के स्थान पर प्रेरणार्थक क्रियापद होगा भाई? तो यहाँ उत्तर वह उदाहरण में ही समझा दिया है, क्या होगा दापयति। ददाति का क्या हो जाएगा दापयति, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक वैसे ही क प्रश्न है हमारा और क प्रश्न में पूछ रहा है कि पश्यति इत्यस्य प्रेरणार्थके क्रियापदम भवति।
पश्यति का प्रेरणार्थक क्रियापद होता है, क्या होगा? द्राक्षयति। कहीं कहीं पास्यत लिखा भी हुआ भी मिलता है, लेकिन वह गलत है, द्राक्षयति। और फिर ख प्रश्न है, करोति इत्यस्य प्रेरणार्थके क्रियापदम भवति। करोति के स्थान पर प्रेरणार्थक क्रियापद होता है। करोति के स्थान पर प्रेरणार्थक क्रियापद क्या होगा? कारयति। ठीक वैसे ही गौ दिया है और गौ में है कि खादति इत्यस्य प्रेरणार्थके क्रियापदम भवति। खादति के स्थान पर प्रेरणार्थक क्रियापद होता है, क्या होता है? खादयति। खादति का प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? खादयति। घ प्रश्न है, पठति इत्यस्य प्रेरणार्थके क्रियापदम भवति। पठति के स्थान पर प्रेरणार्थक क्रियापद होता है, क्या? पाठयति। और फिर अंग प्रश्न है हमारा कि गच्छति इत्यस्य प्रेरणार्थके क्रियापदम भवति। गच्छति, गच्छति के स्थान पर प्रेरणार्थक क्रियापद होता है, क्या होता है? गामयति। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गामयति। और इसके बाद हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 6 पर। और प्रश्न संख्या 6 कहता है हमारा कि उदाहरणम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम। उदाहरण का अनुसरण करके प्रश्न निर्माण कीजिए। अभी तक आप प्रश्न का उत्तर दे रहे थे ना, अब उत्तर आपके पास है और आप उससे प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो उदाहरण में दिया, वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आसीत। वीरेश्वर कारुणिक मंत्री था। कारुणिक को अंडरलाइन कर दिया है, रेखांकित कर दिया है। तो अब यहाँ प्रश्न का निर्माण हम क्या करेंगे कि वीरेश्वर कीदृशः मंत्री आसीत। ये उदाहरण में समझाया है, कारुणिक के स्थान पर कीदृशः हो गया। अब क है हमारे सामने कि धूर्ताः कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। धूर्त बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करते हैं। भोजनम के स्थान पर, इसमें रेखांकित पद क्या है? भोजनम। और उसके स्थान पर हमको प्रश्नवाचक क्रियापद लिखना है। तो क्या लिख देंगे? धूर्ताः कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा किम प्राप्नुवन्ति। वहाँ कहता है भोजनम, भोजन को प्राप्त करते हैं। यहाँ पूछ दिया क्या प्राप्त करते हैं? किम प्राप्नुवन्ति, यानी भोजनम के स्थान पर सिर्फ क्या लिख देना है? किम। वहीं भोजनम का जो स्थान है उस वाक्य में मैंने यहाँ किम कर दिया। बस इतना ही है, इतना ही से प्रश्न का निर्माण हो गया उसका। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और कहता है कि निर्गति नाम प्रथमः अलसः स्ते। दुर्गति को प्राप्त जितने लोग हैं उसमें पहला कौन है? आलसी है। अलसः, यहाँ रेखांकित पद क्या है? अलसः। तो अलसः के स्थान पर क्या हो जाएगा? कह। एक चीज़ बताए थे प्रथम पाठ का, जब हम अभ्यास कार्य आप लोगों को समझा रहे थे, उसी में बताए थे कि इस बात का ध्यान रखना है कि जो रेखांकित पद है वो किस वचन में है, किस विभक्ति में है, ये सब ध्यान रखना है। जब विभक्ति और वचन का उसका आप ध्यान रखेंगे तो ठीक आपका प्रश्नवाचक पद भी उसी विभक्ति और वचन का होता है, और वैसा आप लिखते हैं तो आप सदैव सही रहेंगे। तो इसका हो गया प्रश्न, क्या बना लेंगे इससे कि निर्गति नाम प्रथमः कः अस्ते। फिर हम ग प्रश्न में आ गए। ग कहता है कि अलसः जाठरेणापि वह्निना किमपि कर्तुम न क्षमते। अलसः, आलसी, भूख रहने पर भी, पेट में आग लगने पर भी कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। तो अलसः के स्थान पर क्या हम कर देंगे? कह। यहाँ सिर्फ यही मैं किया हूँ। यहाँ अलसः के स्थान पर क्या कर दिए हम? कह कर दिए हैं, कर दिया है ना। यहाँ क्या हो गया है? कह हो गया है कि कह जाठरेणापि वह्निना किमपि कर्तुम न क्षमते। घ प्रश्न, घ है हमारे पास। घ कहता है कि नियोगी पुरुषाः अलसशालायां वह्निं दापयित्वा निरूपयामासो। नियुक्त पुरुष अलसशाला में आग लगा दिए। यहाँ अलसशालायां रेखांकित पद है, तो इससे हमको प्रश्न का निर्माण करना है। अलसशालायां के स्थान पर प्रश्नवाचक पद लिखना है। क्या लिखेंगे कि नियोगी पुरुषाः कस्याम, सप्तमी है वहाँ ना, वह्निम दापयित्वा निरूपयामासुः। अब हम आ गए अंग प्रश्न में। अंग कहता है कि स्त्रीणाम गति है पतिरेव। स्त्रियों का गति कौन है? उसका पति ही है। तो स्त्रीणाम के स्थान पर प्रश्नवाचक पद लिखना है। क्या लिख देंगे? कासाम, कासाम गति पतिरेव। च कहता है कि वालानाम गति जननी।
यानी बच्चों की गति कौन है? जननी माने माँ है। तो बाला नाम के स्थान पर हमको प्रश्नवाचक पद लिखना है, तो क्या हो जाएगा? केशाम। सिर्फ उतना ही परिवर्तन करना है, जो रेखांकित पद है उस पद को बदल देना है। तो बाला नाम के स्थान पर क्या हो गया? केशाम। केशाम गति है जननी। और 6 प्रश्न है हमारा कि कारुणिकः अलसा नाम गति है। यहाँ अलसा नाम रेखांकित पद है, तो कारुणिकः अलसा नाम गति है। कारुणिक जो है आलसियों की गति है, तो यहाँ प्रश्न हम इससे बना लेंगे क्या? कारुणिकः केशाम गति है। अलसा नाम के स्थान पर क्या हो जाएगा? केशाम। तो हम लोग जो है तृतीय पाठ अलस कथा के पूर्ण अभ्यास कार्य का अध्ययन कर लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अवश्य लाइक करें, जिससे हमें लगेगा कि हमारे छात्रों को भली प्रकार से समझ में आ रहा है। हम आगे आपके लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। आप अपने दोस्त मित्रों को भी बताएं, हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।